इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेशे विविधानां विकासयोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं चाकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विझिंजाम अन्ताराष्ट्रिय डीप वाटर मल्टीपर्पज जलपोत स्थानकं राष्ट्राय समर्पितवान्। रेडियो रिइमेजिन्ड थ्राइविंग इन द डिजिटल एज अस्य विषयस्योपरि अद्य मुम्बय्यां 25,200तमे वेव्स सम्मेलने वैश्विक विशेषज्ञैः व्यावहारिक चर्चायां भागं स्वीकृतम्। अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतिः जोआओ मैनुअल गोन्साल्विस लोरेन्को अद्य प्रातः भारतस्य त्रिदिवसीय राजकीय यात्रायां नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। अपि च आईपीएल इत्येतस्यां 20-20 क्रिकेट स्पर्धामालिकायाम् अद्य गुजरातस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे गुजरात टाइटन्स दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आन्ध्रप्रदेशस्य राजधान्याम् अमरावत्यां निर्माणकार्याणां पुनः आरम्भस्य आधारशिलाम् अस्थापयत्। 58,000 कोटिरूप्यकाणां च विभिन्नानां मार्गरेल परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवान्। सभा सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एताः परियोजनाः आन्ध्रप्रदेशस्य आकांक्षाणां विकसित भारतस्य च आशानां दृढाधारभूताः सन्ति। सः अवदत् यत् विगत 10 वर्षेषु देशे भौतिकांकीय सामाजिक आधारभूत संरचनासु बहुधा ध्यानं प्रदत्तमस्ति। मोदी महोदयः एतदपि अवदत् यत् भारतं तेषु राष्ट्रेषु अन्यतमः अस्ति येषाम् आधारभूत संरचना तीव्रगत्या विकसिता भवति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् भारतस्य तटीय राज्यानि भारतस्य विकासे प्रमुख केन्द्राणि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विझिंजाम अन्ताराष्ट्रिय डीप वाटर मल्टीपर्पज जलपोत स्थानकं राष्ट्राय समर्पितवान्। एतत् देशस्य प्रथमम् अर्धस्वचालित जलपोत स्थानकं वर्तते। कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतस्य सामुद्रिकाधारस्य विकासाय अयं महत्वपूर्ण पदक्षेपः वर्तते। तेनोदीरितं यत् विझिंजाम जलपोताश्रयः नवीनयुगस्य विकासाय श्रेष्ठ प्रतिमानमस्ति। अनेन देशः केरल राज्यं च आर्थिक स्थिरतां प्राप्स्यति। देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस भागीदारी से न केवल हमारे पोर्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हुए हैं बल्कि वो फ्यूचर रेडी भी बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। 800,800 कोटिरूप्यात्मकः विझिंजाम जलपोताश्रयः विश्वस्य वस्तुवाहक जलपोतानाम् आगमनं सरलीकरोति। प्रधानमन्त्रिणा समुद्घोषितं यत् विझिंजाम जलपोताश्रये पोतान्तरणं भविष्ये त्रिगुणितं समेधिष्यते। प्रधानमन्त्रिणा जलपोताश्रये संचालन भवनस्य नियन्त्रण प्रणालीलाञ्च निरीक्षणमपि विहितम्। अब न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विझिंजाम डीप वाटर सी पोर्ट है। मैं केरला के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विझिंजाम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। कार्यक्रमं सम्बोधयन् केरलस्य मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन इत्येषः प्रोक्तवान् यत् विझिंजाम जलपोताश्रयेण तृतीय सहस्राब्दस्य विकास संभावनायै प्रवेशद्वारः समुद्घाटितः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ
न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रेडियो रिइमेजिन्ड थ्राइविंग इन द डिजिटल एज अस्य विषयस्योपरि अद्य मुम्बय्यां 25,200तमे वेव्स सम्मेलने वैश्विकविशेषज्ञैः व्यावहारिकचर्चायां भागं स्वीकृतम्। चर्चायामस्यां भागग्रहणं कुर्वता प्रसारभारत्याः पूर्व CEO शशिशेखर वेम्पटि इत्यमुना प्रोदीरितं यत् भारतं रेडियो इत्यस्य कृते बृहत्तमम् आपणमस्ति। साम्प्रतं वयं स्वकीय संवाददात्रा दीपेन्द्र इत्यमुना सह अधिकविवरणार्थं वार्तां साधयामः। देखिए, सम्मेलन के दूसरे दिन आज भी मनोरंजन और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों ने जो है पैनल डिस्कशन में भाग लिया। आज का जो सबसे प्रमुख रहा वो वैश्विक मीडिया वार्ता के दौरान जो वेव्स घोषणा पत्र को अपनाया गया है और इस घोषणा पत्र में सदस्य राष्ट्रों ने परंपराओं और विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इस वैश्विक मीडिया वार्ता में लगभग 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सभी देशों ने गलत सूचना, भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने और मीडिया की अखंडता को बनाए रखने पर बल दिया। इसके अलावा तथ्य आधारित पत्रकारिता और जिम्मेदार विज्ञापन को बढ़ावा देने पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि मीडिया और मनोरंजन के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति को जो है वो बढ़ावा देंगे। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में रोजगार का सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं AI के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी। अधिकविवरणाय धन्यवादः दीपेन्द्र महोदयाय। अद्य प्रातः मुम्बय्याः जियो वर्ल्ड कन्वेन्शन सेण्टर इत्यत्र वेव्स इत्युपवेशनान्तर्गतं वैश्विक मीडिया संवादः समारब्धः। अयं कार्यक्रमः वैश्विक सञ्चारमाध्यमिकैः मनोरञ्जनपरिदृश्यैः सह देशस्य संयोजने महत्वपूर्ण भूमिकाम् आविष्करिष्यति। गतदिने समारब्धस्य चतुर्दिवसीय शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विहितम्। वैश्विक मीडिया संवादः सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन विदेश मन्त्रालयस्य सहयोगेन समाचर्यते। उद्घाटनसत्रे विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण कथितं यत् प्रौद्योगिकी परम्परया सह गच्छेदिति। डॉ जयशंकरेण प्रोक्तं यत् 47,200तमं यावत् भारतस्य विकसितराष्ट्रस्वप्नः प्रौद्योगिक्या प्रेरितं स्यात्, परञ्च सः सांस्कृतिक स्वरूपात्मकः भवेत्। अवसरेऽस्मिन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रोक्तवान् यत् वैश्विकस्तरे सञ्चारमाध्यमम् इत्यस्य मनोरञ्जनोद्योगस्य च मूल्यं $3 अमेरिकी मितात्मकं वर्तते। कार्यक्रमेऽस्मिन् 60 देशाः संयुक्ताः सन्ति। अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतिः जोआओ मैनुअल गोन्साल्विस लोरेन्को अद्य प्रातः भारतस्य त्रिदिवसीय राजकीय यात्रायां नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। तस्य विशिष्टस्वागतम् अभवत्। विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहेन विमानस्थानके तस्य स्वागतं कृतम्। श्री लोरेन्को इत्यनेन सह उच्चस्तरीयः प्रतिनिधिमण्डलः अपि आगतः, यस्मिन् नैके मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारिणः, वार्ताहराः च सन्ति। अंगोलादेशस्य कस्यापि राष्ट्रपतेः भारतयात्रा 38 वर्षाणाम् अनन्तरं भविष्यति। केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अद्य नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र 14तमस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन IMD इत्यनेन राष्ट्रियराजधान्याः कृते आगामि दिनद्वयोः प्रचण्डवृष्ट्याः, तीव्रवायोः च पीतवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारितास्ति। IPL इत्येतस्यां 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य गुजरातस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे गुजरात टाइटन्स दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडैषा सायं 7:30 क्रीडिष्यते। ह्यः रात्रौ क्रीडिते द्वन्द्वे जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 100 धावनाङ्कैः पराजितम्। इति वार्ताः।